मेरे साथ मेरे संवाददाता संदीप गोयल और हैदर अली सीधा सामने जुड़ रहे हैं। मैं सीधा हैदर का रुख करता हूं। हैदर, जिस तरीके से लगातार किसानों का ये जो आंदोलन है वो चल रहा है और इस आंदोलन में अब इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाते हुए जो किसान यूनियन है वो तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में महापंचायत का ऐलान कर रहे हैं। क्या इन महापंचायतों से केंद्र सरकार पर दबाव बना पाएंगे किसान? चंदन, निश्चित तौर पर चूंकि आंदोलन आप देख रहे हैं लंबे वक्त से चल रहा है और अब एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी रणनीति बनाते हुए इस आंदोलन को धार देने का जो प्लान है वो तैयार कर लिया है। और इसके तहत जो हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में पंचायतें, महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा था, उसको अब देश भर में फैलाने का फैसला किया है। और बाकायदा खुद जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं वो भी अब इन पंचायतों में शामिल हुआ करेंगे। अब तक ज्यादातर पंचायतों में राकेश टिकैत ही जा रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी फैसला किया है कि अब इन पंचायतों में खुद संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो भी जाएंगे और लोगों को समझाएंगे इन कानूनों के बारे में और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो यकीनन इसमें आपको कोई राय नहीं है कि ये जो आंदोलन जी हैदर, एक अहम सवाल और है। जिस तरीके से अब तमाम महापंचायतों में सियासी दल भी शामिल हो रहे हैं, चाहे वो सहारनपुर में प्रियंका गांधी हो या फिर राजस्थान में आज राहुल गांधी हो, क्या अब किसानों के इस आंदोलन में विपक्ष जो है वो अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की पूरी कोशिश में जुट चुका है? इसमें कोई दो राय नहीं है चंदन। विपक्ष को मौका मिला है और विपक्ष का फायदा भी उठाना चाहता है। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष भी पूरी तरह एक्टिव है। और आप देखें पश्चिमी यूपी के अंदर जो महापंचायतें हुई वहां खुद प्रियंका गांधी पहुंची, उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट अजय कुमार लल्लू खुद एक्टिव हैं, शायर इमरान प्रतापगढ़ी लगातार पंचायतों में देखे जा रहे हैं। इसके अलावा कल इमरान प्रतापगढ़ी एक पंजाब में भी शामिल हुए महापंचायत में, मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय देखे जा रहे हैं और राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं, महापंचायत में हिस्सा लेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अपनी जमीन खो चुकी है उसको तलाशने के लिए किसानों का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहती है। संदीप का रुख कर लेता हूं हैदर, संदीप भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, हरियाणा में भी महापंचायतों का दौर जो है वो लगातार जारी है। लगातार एक के बाद एक महापंचायतें हो रही हैं, किसान नेता उसमें शामिल हो रहे हैं, राकेश टिकैत संबोधित कर रहे हैं। क्या है आने वाले दिनों में हरियाणा में महापंचायतों का कार्यक्रम? उसमें बहुत बड़ी पंचायत उसको बताया जा रहा है। उसमें खुद जो किसान यूनियन के जो बड़े नेता हैं वो तमाम शामिल होंगे। साथ ही नरेश टिकैत जो है पूरे मंच को संबोधित करेंगे। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि ये जो महापंचायत है इसमें करीब 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का प्रयास होगा। 5 ऐसे जिले जो आसपास के हैं उनसे किसान यहाँ पर पहुंचेंगे। तो तमाम जो तैयारी है वो वहां पर पूरी कर ली गई है। 12 बजे का समय रखा गया है जिसमें नरेश टिकैत पूरे मंच को देखरेख करेंगे। साथ ही 25 ऐसे बड़े किसान नेता सिर्फ मंच पर मौजूद होंगे। तो तमाम जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही अब जो महापंचायतें हो रही हैं उसमें यह तय किया जा रहा है कि हर घर से जो है एक व्यक्ति किसानों की जो बड़ी जो सभाएं हैं वहां पर पहुंचेगा और वो 5 दिन रुकने के बाद इस बात की भी जानकारी दीजिए कि क्या इन तमाम महापंचायतों में हरियाणा में जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो भी शिरकत करेंगे? क्या उनके भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी इन महापंचायतों की तैयारियों में जुटे हुए हैं या केवल किसानों का आयोजन है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महापंचायतें बुलाई जाती हैं, अलग अलग जिलों की बात करूं या फिर जिस तरह से कल बहादुरगढ़ में होनी है महापंचायत, उसकी लेकर तैयारियां अब ना सिर्फ किसान इसमें शामिल हो रहे हैं बल्कि महापंचायतें जो हो रही हैं उसमें अलग अलग जो पाल होती हैं, जो खाप पंचायतें होती हैं, उनके बड़े बड़े नेता, उनके प्रतिनिधि उसमें पहुंच रहे हैं और पूरा गांव का समर्थन उनको मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो प्रक्रिया है या बड़ी संगठन जो जुड़ती नजर आ रही है वो पंचायतें, वो महापंचायतें होती हैं और उसके बाद उनको किसानों का समर्थन मिलना बेहद बड़ा कहीं ना कहीं मान जो है किसानों को मिलता हुआ नजर आता है। हाँ, मैं हैदर का रुख कर लूं। हैदर, लगातार देश की राजधानी से सटी तीनों सीमाओं पर किसान जो है वो विरोध कर रहे हैं। ऐसे में विरोध के इतर इन महापंचायतों का दौर, उसके बाद रेल रोको आंदोलन की जिक्र करते हैं किसान और फिर टोल प्लाजा को फ्री करने की। लेकिन सवाल यह है कि जो बातचीत रुकी हुई है वो कब शुरू होगी और ये पहला कदम क्या फिर से सरकार को ही उठाना होगा या फिर तमाम जो किसान हैं वो सरकार को खुला प्रस्ताव देकर बातचीत के लिए आमंत्रित करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल चंदन, सबसे पहले मैं संदीप की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। संदीप ने खाप पंचायतों का जिक्र किया है तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं यहाँ पर, ये जो आंदोलन अब तक पंजाब से लीड हो रहा था, अब जब 28 जनवरी के बाद से चूंकि महापंचायतों का दौर शुरू हुआ है तो खाप पंचायतों ने इसका नेतृत्व संभाला है और राशन पानी ही नहीं पहुंच रहा बॉर्डर्स पर, बल्कि
अब जो चंदा खाप पंचायतें कर रही हैं वो तक यहाँ पहुंचाया जा रहा है किसानों की मदद के लिए। इसके अलावा जो खाप पंचायत के मेंबर हैं वो बड़ी संख्या में बॉर्डरों पर पहुंचने लगे हैं और गांवों में जो आयोजन है उसमें एक बड़ा रोल खाप पंचायतों का है। अब आपने सवाल किया कि सरकार को क्या इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो चंदन इसमें अब बिल्कुल ये तस्वीर साफ है कि किसान पहले से ज्यादा मुखर हो चुके हैं, जिद पर अड़ चुके हैं। अब सरकार भी उसी चीज पर जिद पर है, लेकिन संसद में जिस तरह से पीएम ने कहा कि मैं 1 कॉल की दूरी पर हूं, तो कहीं ना कहीं अब सरकार को ही वो कॉल करनी पड़ेगी किसानों को, तभी एक बार फिर से ये लोग एक टेबल पर आ सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद ही इनकी कोई बात हो। और जैसा कि आज देखकर किसान तो अपनी तरफ से साफ कह चुके हैं। राकेश टिकैत ने चक्का जाम वाले दिन साफ ऐलान कर दिया था कि 2 अक्टूबर तक मैं इस आंदोलन को खींच सकता हूं। चंदन बिल्कुल 2 अक्टूबर वाले बयान को मैं कोट करना चाहूंगा राकेश टिकैत के। राकेश टिकैत ने यह कहा था कि 2 अक्टूबर तक ये आंदोलन हमारा चलेगा अगर ये सरकार हमारी बात नहीं मानती। लेकिन इस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने नाराजगी जताई है और ये साफ किया है कि ये उनका नीति बयान है, ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक बिल वापसी नहीं होगी। तो आप देखें किसान जो है पूरी तरह से अच्छा किसान एक सेकंड हैदर, जरा मैं दर्शकों को बता देता हूं किसानों की क्या हुंकार है। किसानों ने हुंकार भरी है 12 फरवरी को राजस्थान में सभी टोल प्लाजा फ्री किए जाएंगे। 14 फरवरी पुलवामा के शहीदों की याद में देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस किसान जो है वो निकालेंगे। इसके अलावा 16 फरवरी किसान नेता सर छोटू राम की जयंती पर देश भर में श्रद्धांजलि देंगे। तो किसान जो है अब इस पूरे आंदोलन को तेज करते हुए अलग अलग दिन किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा उसकी रूपरेखा रखते हुए नजर सामने आ रहा है। 18 फरवरी दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ट्रेनें रोकी जाएंगी। इन तमाम चीजों का जिक्र संदीप किसान कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या अब निश्चित तौर पर यह जो आंदोलन है ये फिर से रफ्तार पकड़ेगा इन तमाम चीजों के बाद, या फिर इस आंदोलन को अभी भी जिस तरीके से 26 जनवरी के पहले ही आंदोलन नजर आ रहा था वो धार अभी भी आने में वक्त लग जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 26 जनवरी को किसानों ने बड़ा पूरा जो विरोध देखने को मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आई किसानों की जो स्थिति थी, उसको फिर से सुधारने के लिए जो है और कहीं ना कहीं सरकार को जो है दबाव बनाने के साथ साथ अपनी जो है रणनीति तैयार की जा रही है। कहीं ना कहीं हालातों को सुधारने का प्रयास भी होगा और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास भी होगा। इसी को लेकर ये अलग अलग दिन निश्चित किए गए हैं और जो दिन निश्चित किए गए हैं उनमें जो है मुख्यतः सबसे बड़ा 18 फरवरी जिसमें रेल रोको आंदोलन को लेकर जो है बात की जा रही है, रेल रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो ये साथ साथ जो है सरकार से कहीं ना कहीं आमने सामने की स्थिति भी होगी और साथ ही डैमेज कंट्रोल की स्थिति भी होगी, कहीं बड़ा हिंसक आंदोलन ना तैयार हो जाए। इसी को लेकर अलग अलग दिन निर्धारित किए गए किसानों की ओर से। जी बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका और हैदर अली आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।